कुछ एस्ट्रोनॉट इंसानों की पूर्वजों का पता लगाने के लिए एक ऐसे प्लेनेट पर पहुंच गए थे जहां का वातावरण सेम टू सेम पृथ्वी जैसा था। लेकिन एलियंस की डरावनी और जानलेवा प्लानिंग की वजह से सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें उस टाइम की पृथ्वी दिखाई जाती है जब कोई भी इंसान जन्मा नहीं था। अब यहाँ पर एक अजीब टाइप का एलियन अर्थ पर आता है और वो लिटरली अर्थ के इन्वायरमेंट में सांस ले पा रहा था। तभी उस एलियन की बॉडी अचानक से पिघलने लगती है और वो एक झरने के अंदर गिर गया था। उस एलियन के डीएनए पूरी तरीके से चारों तरफ फैल जाते हैं और आगे चलकर इसी डीएनए की वजह से सारे इंसानों का जन्म हुआ। अब कई हजार सालों का समय दिखाया जाता है जहां पृथ्वी पर इंसान जन्म ले चुके थे। कुछ रिसर्चर्स बड़ी बड़ी गुफाओं में अपना रिसर्च कंडक्ट करते रहते हैं। तभी उन्हें गुफा की एकदम गहराइयों में दीवारों पर चित्र बने हुए दिखाई देते हैं। ये चित्र हजार सालों से भी पहले से मौजूद थे। उस चित्र में एक आदमी आसमान की तरफ हाथ कर रहा था जो एक तारों का मंडल होता है। ताज्जुब की बात ये थी कि बहुत सारे रिसर्चर्स को इसी तरीके की पेंटिंग अलग अलग गुफाओं में भी मिली थी, यानी कि ये सारी चीजें एक टाइप की सिंबल हो सकती हैं। इन सारे चित्रों को बहुत ज्यादा एनालाइज करने के बाद वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं कि सालों पहले जब इंसानों का जन्म हुआ था तभी उनके पूर्वजों ने ये चित्र बनाए थे और वो चाहते हैं कि हम इन तारों के मंडल को समझकर उनके प्लेनेट पर आकर उन सभी को ढूंढें। वैज्ञानिकों ने तो उस चित्र की मदद से तारा मंडल का पता लगा लिया था जो अर्थ से कई लाइट ईयर्स दूर होती है। इसीलिए 2050 में एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप वहाँ पर भेज दी गई थी जिसके अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स प्लेनेट पर जाकर रिसर्च करें। सारे एस्ट्रोनॉट्स स्लीपिंग चैम्बर में मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ डेविड नाम का एक आदमी ही जगा हुआ था। दरअसल डेविड कोई आदमी नहीं बल्कि एक रोबोट होता है जिसका काम था कि एस्ट्रोनॉट के साथ साथ इस पूरे स्पेसशिप की देखरेख करना। अब कई सालों के सफर के बाद वो सारे एस्ट्रोनॉट उस प्लेनेट पर पहुंच गए थे जैसा कि उस चित्र में बना हुआ था। सारे एस्ट्रोनॉट अपने स्लीपिंग चैम्बर में से उठ गए थे और अब उनकी स्पेसशिप प्लेनेट पर लैंड होने के लिए तैयार होती रहती है। शुरुआत में जांच के दौरान उन्हें प्लेनेट पर कोई भी जिंदा जीव दिखाई नहीं दिया था, लेकिन वो सब जैसे ही दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में जाते हैं तभी उनके कैप्टन चार्ली को कुछ अजीब चीज दिखाई दी थी। दरअसल वहाँ की जमीन पर एक लंबी रेखा बनी हुई होती है जो एकदम सीधे जाकर बड़े स्ट्रक्चर से मिल रही थी। चार्ली को पता था कि कुदरत कोई भी चीजें सीधी नहीं बनाती और अब वो अपनी टीम को जल्द से जल्द उस जगह पर लैंड करने के लिए कहता है। नीचे उतरने के बाद वो सब ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद था जो कोई जिंदा और बहुत ही एडवांस जीव ही बना सकते हैं। चार्ली जल्द से जल्द उस स्ट्रक्चर में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ता है। वो सब जल्द से जल्द अपना ऑक्सीजनेटेड मास्क पहन रहे थे। भले ही इस प्लेनेट पर ऑक्सीजन मौजूद थी लेकिन यहाँ CO2 की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। डेविड को छोड़कर सारे लोग ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन हो या ना हो डेविड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। और अब चार्ली अपनी टीम के साथ उस बड़े से स्ट्रक्चर में पहुंच गया था। वो सब अपने एडवांस ड्रोन की मदद से वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। अंदर जाते ही चार्ली ने एक चीज नोटिस की थी कि इस जगह पर ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, यानी कि यहाँ वो सब आराम से सांस ले सकते हैं। चार्ली अपना हेलमेट निकालने जा रहा था, हालांकि उसके टीममेट्स ये करने से रोकते हैं, लेकिन चार्ली की ये बात सही थी। हेलमेट निकालने के बाद भी वो आराम से सांस ले पा रहा था। ये देखकर सारे एस्ट्रोनॉट्स अपना हेलमेट निकाल देते हैं, लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आई कि आखिरकार इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन कैसे मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ डेविड को एक चिपचिपा पदार्थ मिलता है जिसके अंदर चमकने वाले छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे। डेविड ने अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग दीवारों पर कुछ टच कर दिया था जिससे कि वहाँ पर एक रेडियो वेव्स निकलती हैं जिसमें दिखाई दे रहा था कि कुछ लोग वहाँ से भाग रहे हैं। सारे लोग इस बात से काफी डर गए थे। रेडियो वेव्स में से एक आदमी नीचे गिर जाता है और उसके सर पर एक पत्थर गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ एक टेप रिकॉर्डिंग होती है। जिस तरीके से हम इंसान CCTV कैमरा का यूज करते हैं उसी तरह शायद से ये एलियंस की टेक्नोलॉजी थी जिसने हजारों सालों पहले हुए घटना को रिकॉर्ड करके अब प्ले कर दिया था। चार्ली और उसकी टीममेट्स जब उस जगह पर आते हैं तब उन्हें रियलिटी में वो आदमी दिखाई दे रहा था जिसके ऊपर दीवार गिर गई थी, लेकिन उसका सर तो दीवार के दूसरी तरफ था। यहाँ डेविड जो एक बहुत ही एडवांस रोबोट होता है वो एंट्रेंस को खोलने के लिए वहाँ की जगह को हैक करने लग गया था और अब थोड़ी देर बाद डेविड ने दरवाजा खोल भी दिया होता है। सभी लोग धीरे धीरे अंदर जाकर देखने लगे थे। वहाँ पर उस एलियन का सर तो मौजूद था पर साथ ही साथ वहाँ बहुत ही ज्यादा मात्रा में संदूक रखे हुए होते हैं। किसी को कुछ नहीं समझता कि आखिर ये सारी चीजें हैं क्या। बाकी एस्ट्रोनॉट उस जगह की छानबीन कर रहे थे और डेविड नोटिस करता है कि उन सारे छोटे छोटे संदूकों में से कुछ बाहर निकल रहा है। डेविड का अंदाजा ये था कि
एलियंस अलग अलग टाइप के जीव जंतु को जन्म दे रहे थे और ये सारी चीजें उसी का एक हिस्सा है। अब चार्ली की टीम जो स्पेसशिप में मौजूद थी वो बाकी सभी से कांटेक्ट करते हैं कि एक बहुत ही बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द स्पेसशिप में वापस लौटना पड़ेगा। डॉक्टर शॉ और चार्ली ने मरे हुए एलियन का सर अपने साथ रख लिया था। वहीं डेविड कुछ अच्छे से समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब है क्या, इसीलिए वो भी बिना किसी को बताए एक संदूक अपने साथ लेकर चला जाता है। वो सब जल्द से जल्द रोवर में बैठकर अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगे थे। काफी कम समय में एक बहुत ही बड़ा तूफान उनके सामने आ चुका था। सभी लोग जल्द से जल्द स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को ये बाद में पता चला कि उनके दो साथी वहीं पर रह गए हैं। उन दोनों बेचारे एस्ट्रोनॉट्स को कांटेक्ट करके ये बताया जाता है कि उन्हें स्ट्रक्चर में ही आज की रात बितानी पड़ेगी। सुबह होते ही वो लोग वहाँ पर आ जाएंगे उन दोनों को लेने के लिए। स्पेसशिप में आने के बाद डेविड उस संदूक को खोलने लगा था जो वो उस जगह से चुरा कर लाया था। ओपन करने के बाद डेविड देखता है कि उसके अंदर किसी का तो डीएनए मौजूद है। हो न हो ये डीएनए एलियंस का ही होगा। इसीलिए बहुत सोचने के बाद डेविड ये डिसाइड करता है कि वो चार्ली के ड्रिंक में ये डीएनए डालकर उसे पिला देगा, क्योंकि डेविड कहीं न कहीं चार्ली से बहुत जलता था। डेविड डॉक्टर शॉ का बॉयफ्रेंड होता है। यही बात डेविड को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती थी, लेकिन साथ ही साथ डेविड ये भी चेक करना चाहता था कि इस एलियन डीएनए का इंसानों की बॉडी पर फर्क क्या पड़ता है। उसने डेविड के ड्रिंक में डीएनए डालकर उसे पिला दिया था, लेकिन आगे चलकर इसका रिजल्ट इतना डरावना हो जाएगा ये तो डेविड ने भी नहीं सोचा था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर शॉ अपनी टीम के साथ उस एलियन के कटे हुए सर पर एक्सपेरिमेंट करती रहती है। कवच निकालने पर उसके अंदर अजीब तरीके का एलियन का सर मौजूद था। वो कैसे भी करके एलियन के सर में कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं जिससे कि वो एक्टिवेट हो जाए, लेकिन कुछ गड़बड़ी होने की वजह से थोड़ी ही देर में एलियन का सर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। डॉक्टर शॉ की टीम ने जब उस एलियन के डीएनए को चेक किया तब उन्हें ये सच पता चलता है कि इस एलियन का डीएनए हमारे ह्यूमन के डीएनए से एकदम मेल खाता है, यानी कि हो न हो ये एलियंस हमारे पूर्वज हैं। इंसानी प्रजाति के लिए ये एक बहुत ही बड़ी खोज थी। अब रात होने के बाद डॉक्टर शॉ और चार्ली एक दूसरे के साथ हैंगअप करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। सुबह होने के बाद सारे एस्ट्रोनॉट्स तैयार हो गए थे अपने उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के पास जाने के लिए, क्योंकि उन सभी को बचे हुए एस्ट्रोनॉट्स का कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा था। अब हमें उन्हीं दो एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है जिनके सामने एक अजीब टाइप का क्रिएचर आ गया था। दरअसल ये क्रिएचर उन्हीं सारे लिक्विड से मिलकर बना हुआ होता है जो एलियंस के बहुत सारे संदूक में मौजूद थी। उन दोनों को लग रहा था कि ये छोटा क्रिएचर कुछ नहीं कर पाएगा, पर वो क्रिएचर तो देखते ही देखते उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के मुंह में घुस जाता है और उन्हें जान से मार देता है। जब बाकी एस्ट्रोनॉट्स उन दोनों को लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तब उन्होंने देखा कि उनके साथी वाले दोनों एस्ट्रोनॉट्स मारे जा चुके हैं। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता कि आखिर ये हुआ कैसे। तभी डेविड छानबीन करने के बहाने एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर दीवार खत्म हो रही थी, लेकिन डेविड ने कैसे भी करके उसे ओपन कर दिया था। अंदर जाने के बाद वो एक ऐसा अजीब तरीके का स्ट्रक्चर देखता है जिसके ऊपर बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर मौजूद थे। डेविड भी ये देखकर हैरान हो गया था कि आखिर ये यहाँ पर आया कैसे। डेविड वहाँ पर मौजूद एक मशीन के बटन दबाने लगता है। उस जगह पर फिर से रेडियो वेव्स निकलने लगे थे जिसमें कुछ एलियंस दिखाए जाते हैं। वो सब अपनी मशीन को ऑन करते हैं और पूरी गैलेक्सी का नक्शा ओपन कर देते हैं। डेविड को ये पता चला कि वो सारे एलियंस अर्थ पर जाने की बात कर रहे थे। अब यहाँ चार्ली की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है। डॉक्टर शॉ उसे कैसे भी संभाल रही थी। दरअसल डेविड ने चार्ली के ड्रिंक में जो डीएनए मिला कर दिया था ये सारा उसका ही असर होता है। चार्ली की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होने की वजह से डॉक्टर शॉ सभी को वापस चलने के लिए कहती है। वहीं डेविड को एक ऐसा राज पता चल गया था जो किसी को बताता ही नहीं। वो सब जल्द से जल्द चार्ली को लेकर स्पेसशिप में जाने लगते हैं, पर तभी उनकी एक टीम मेंबर चार्ली को अंदर नहीं आने देती, क्योंकि उनका मानना था कि चार्ली इन्फेक्टेड हो गया है और अगर हम उसे अंदर रहने देंगे तो हम सारे लोग भी मारे जाएंगे। हालांकि डॉक्टर शॉ ऐसा करने से बहुत बार रोक रही थी, लेकिन वो सब चार्ली को जलाकर मार देते हैं। डॉक्टर शॉ को इन सारी बातों से बहुत ही ज्यादा सदमा लग गया था और अब अगले दिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तब उनके सामने डेविड मौजूद था। वो बता रहा होता है कि डॉक्टर शॉ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर शॉ को कुछ समझ में नहीं आता कि वो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो गई। हाँ, भले उसने चार्ली के साथ मेकआउट किया था, लेकिन वो एक ही दिन की बात थी। इतनी जल्दी कोई भी बच्चा ग्रो नहीं होता। डॉक्टर शॉ डेविड से चाहती थी कि वो इस बच्चे को कैसे भी बाहर निकाल दे, लेकिन डेविड कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। डेविड ने तो डॉक्टर शॉ को इंजेक्शन देकर बेहोश भी कर दिया था और अब थोड़ी देर बाद कुछ एस्ट्रोनॉट डॉक्टर शॉ को स्लीपिंग चैम्बर में डालते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर शॉ एकदम सही टाइम पर उठ गई थी। वो तो दोनों एस्ट्रोनॉट्स को मारते हुए एक बहुत ही एडवांस मशीन के पास आ गई थी जो किसी भी टाइप का ऑपरेशन करने में केपेबल थी। डॉक्टर शॉ उस मशीन में बैठकर लगातार कमांड देती जा रही थी कि वो उसका ऑपरेशन करे। उसी हिसाब से मशीन ने डॉक्टर शॉ का पेट फाड़ना स्टार्ट कर दिया था। डॉक्टर शॉ को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर शॉ
के पेट में से एक बहुत ही अजीब तरीके का कीड़ा निकलता है। डॉक्टर शॉ तुरंत वहाँ से निकलकर भाग गई थी। कुछ देर बाद वो एक कमरे में आती है जहाँ पर डेविड के साथ एक बहुत ही बूढ़ा आदमी मौजूद था। दरअसल ये आदमी स्टार्टिंग से ही स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ होता है। ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग दी है। दरअसल ये बिजनेसमैन बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए वो चाहता था कि एस्ट्रोनॉट्स प्लेनेट पर जाकर उनके पूर्वजों को ढूंढे ताकि वो पता कर सके कि इंसानों की उम्र कैसे बढ़ाई जा सकती है। डेविड बताता है कि एक एलियन अभी भी जिंदा है, इसीलिए अब डेविड बाकी एस्ट्रोनॉट्स के साथ वहाँ पर जाने का प्लान करने लगता है। वहीं पर डॉक्टर शॉ के कुछ साथी उस पूरे स्ट्रक्चर की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि सतह के नीचे कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर नहीं मौजूद है, बल्कि वो पूरा का पूरा एक स्पेसशिप थी। डेविड डॉक्टर शॉ और कुछ एस्ट्रोनॉट्स के साथ वहाँ पर तुरंत पहुँच जाता है। डेविड ने डॉक्टर शॉ को बता दिया था कि वो एलियंस जो इस स्पेसशिप को चलाते थे वो सालों पहले अर्थ की तरफ जा रहे थे। दरअसल इन्हीं एलियंस ने हम इंसानों को बनाया था और अब वो दूसरी दुनिया भी बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। पर बदकिस्मती से वो सालों पहले यहाँ से जा ही नहीं पाए। अब डेविड उस स्लीपिंग चैम्बर को खोल देता है जिसके अंदर वो आखिरी एलियन मौजूद था। वो एलियन उठकर अपने चारों तरफ देखने लगता है। डेविड अलग अलग लैंग्वेज जानता था जिसकी मदद से वो एलियन से बातें करने लगा था, पर थोड़ी देर बाद ही वो एलियन एकदम बेकाबू हो जाता है और डेविड के साथ साथ बाकी एस्ट्रोनॉट्स को भी मारने लगता है। डॉक्टर शॉ तो अपनी जान बचाकर तुरंत वहाँ से भागने लगी थी। अब उस एलियन को पता था कि उसे क्या करना है। वो तुरंत अपनी स्पेसशिप को एक्टिवेट करता है लॉन्च करने के लिए। डॉक्टर शॉ अपने टीममेट से कोऑर्डिनेट करती है जो कह रही थी कि हमें कैसे भी करके इस बड़ी सी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एलियन स्पेसशिप लेकर यहाँ से चला गया ना तब वो हमारी अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। बचे हुए एस्ट्रोनॉट्स के पास और कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए जब वो एलियन अपनी बड़ी सी स्पेसशिप लेकर उड़ने लगता है तब डॉक्टर शॉ के टीममेट्स अपना स्पेसशिप लेकर उस एलियन के स्पेसशिप से जानबूझकर टकरा जाते हैं, जिससे कि दोनों ही स्पेसशिप नीचे आकर गिर गई थी। अब उन सारे एस्ट्रोनॉट्स में से सिर्फ डॉक्टर शॉ ही जिंदा बचती है। वो जो स्पेसशिप के अंदर अपने दोस्तों को देखने जा रही थी तभी उसे रास्ते में डेविड मरा पड़ा हुआ दिखाई देता है। पर अब डेविड ने सेंस करके डॉक्टर शॉ से ये कह दिया था कि वो एलियन उसे मारने के लिए आ रहा है। खतरनाक एलियन डॉक्टर शॉ के सामने ही होता है, लेकिन डॉक्टर शॉ जरा भी डरती नहीं। वो एक कमरे के पास आकर खड़ी हो गई थी जहाँ पर उसने अपना ऑपरेशन करके वो कीड़ा बाहर निकाला था। डॉक्टर शॉ ने कमरे का दरवाजा ओपन कर दिया था और अब वो छोटा सा कीड़ा इतना बड़ा हो गया होता है ना, जिसने उस एलियन को पकड़कर खाना स्टार्ट कर दिया था। डॉक्टर शॉ तो अपनी जान बचाकर तुरंत स्पेसशिप से बाहर निकल जाती है। उस खतरनाक क्रिएचर ने एलियन को देखते ही देखते जान से मार दिया होता है। पर अब डॉक्टर शॉ इस पूरे प्लेनेट पर अकेली थी जो अब यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकती। और इसी तरीके से हमारी ये दर्द भरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। बस आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।